एक आदमी शहर के कई सारे लोगों को और एक कुत्ते को मार डालता है। इसी के साथ वह एक घर को भी चला देता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे की क्या वजह है और आखिर क्यों किसी भी शहर के आदमी और तो और पुलिस तक को इस किलर का कुछ भी मालूम नहीं पड़ा? ये सब आपको इस मूवी में पता चलेगा। तो खैर, मैं मिस्टर फाइनल शुरू करते हैं आज की इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें एक मॉडल दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी ट्रेनी को देखते हैं। दरअसल उसे यहाँ पर लग रहा था कि उसकी वाइफ उसके साथ धोखा कर रही है। वह खुद को रोकने की कोशिश करता है कि वह अंदर ना जाए, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता और जब वह कमरे के अंदर जाता है तो वह अपनी वाइफ के साथ अपने ही एक दोस्त को देखता है। इसके बाद हमें सीधे 6 महीने का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर रेनी एक लेक साइड पर अपने एक छोटे से घर में रहता है। दरअसल वह सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहता है। इसके अलावा उसके साथ वहां पर उसका एक डॉग भी रहता है। इसी बीच कोई रेनी का दरवाजा खटखटाता है। जब रेनी दरवाजा खोलता है तो सामने का हैट पहना हुआ आदमी खड़ा होता है, जिसका नाम जॉन होता है। जॉन रेनी से कहता है कि तुमने मेरा कंटेंट चुराया। मैंने जो स्टोरी लिखी थी तुमने उसे चुरा कर अपने नाम से पब्लिश कर दिया। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो ये वह सबूत है जिससे यह साबित होता है कि ये स्टोरी मैंने लिखी है। दरअसल रेनी एक राइटर है और स्टोरीज लिखता है, और रेनी यहाँ पर कहता है कि मैं खुद की कहानियां बनाता हूँ, वह किसी की भी कुछ कॉपी नहीं करता। इन कागजों की मुझे कोई जरूरत नहीं। इतना कहते ही वह दरवाजा बंद कर देता है। जब जॉन वहां से जाता है तो रेनी उसके हाथ में वह कागज नहीं देखता, इसलिए जब वह दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर वो नोट्स पड़े हुए थे। रेनी भी उनको उठाकर अपने डस्टबिन में फेंक देता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह हैट वाला बंदा जॉन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। कुछ देर बाद रेनी कुछ लिखने लग रहा होता है, पर उसके जहन में अपनी वाइफ के चीट करने के अलावा कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। आखिरकार वह तंग आकर बाहर ही आ जाता है, जहां उसे वही नोट्स मिलते हैं जो कि उसने कूड़ेदान में फेंक दिए थे। दरअसल उसकी मेड ने उन कागजों को दोबारा से टेबल पर रख दिया होता है, पर अब की बार वह इन्हें फेंकता नहीं बल्कि पढ़ने लगता है। वह ये देखकर हैरत में पड़ जाता है कि उसकी और हैट वाले राइटर जॉन की स्टोरी एकदम सिमिलर होती है, सिर्फ एंडिंग में ही बदलाव होता है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह सोचता है कि वह जॉन को ये क्लियर करेगा कि उसने ये सीक्रेट विंडो नामक स्टोरी काफी साल पहले लिखी थी। अब बाद में रेनी जॉन से मिलता है और उसे बताता है कि ये स्टोरी पहली बार 1995 में मेरे नाम से मैगजीन में छापी गई थी। इसके बाद जॉन उससे सबूत मांगता है, लेकिन यहाँ पर पंगा ये खड़ा हो रहा था कि वह मैगजीन रेनी के पास पड़ा तो हुआ था, लेकिन उसके पुराने घर में। पर अब रेनी वह घर छोड़कर आ चुका था। वहां उसकी एक्स वाइफ रहती है, लेकिन यहाँ पर रेनी काफी परेशान होता है, क्योंकि उस राइटर ने उसे सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया था, और वह ये भी कह रहा था कि तुम इस बीच पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करोगे। इस सब लफड़ों के बीच रेनी को सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब वह अपने डॉग को मरा हुआ पाता है, जिसे किसने मारा इसकी जानकारी उसके पास नहीं होती। इसी टेंशन में आकर अगले दिन सुबह रेनी पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां वह पुलिस को बताता है कि एक आदमी मेरे ऊपर 24 घंटे नजर रखता है, और दूसरा वो मुझ पर कंटेंट चोरी का इल्जाम भी लगा रहा है, और इस वजह से उसने मेरे डॉग को भी जान से मार दिया। रेनी जॉन के मना करने के बावजूद भी पुलिस के पास गया, और तो और उसे पूरी तरह से कंफर्म ये भी नहीं होता कि जॉन ने ही उसके कुत्ते को मारा है। इसके बाद जब रेनी वहां से निकलता है तो वह सीधा अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी एक्स वाइफ अपने नए फियांसे के साथ कहीं जा रही थी। यह देखकर वह बहुत गुस्से से अपने घर की ओर वापस आ जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो कि उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने आसपास कभी कोई और दिखाई देता है? तो रेनी अपने पास के एक रेजिडेंट का नाम लेता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद कुछ ही समय बाद वहां पर वह दूसरा राइटर यानी कि जॉन आ जाता है। वह उसे कहता है कि क्या तुमने मेरी स्टोरी का एंड देखा है? और तुम्हारा एंड कहीं से भी स्टोरी पर सूट नहीं करता। तुमने मेरी अच्छी खासी स्टोरी को बर्बाद करके रख दिया। इसी चलते रेनी को भी गुस्सा आ जाता है, और दोनों में आपस में वैसे आर्ग्यूमेंट्स, ये झगड़े हो जाते हैं। इसके बाद रेनी को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। वह उसे बताती है कि हमारे घर को किसी ने आग लगा दी है। रेनी वहां पर तुरंत ही पहुंच जाता है, और इसी घर में वह मैगजीन पड़ी थी जिसके अंदर पहली बार रेनी द्वारा लिखी सीक्रेट विंडो स्टोरी छपी थी। यहाँ पर यह कहने लगता है कि इस घर को आग लगाने वाला आदमी और मेरे कुत्ते को मारने वाला आदमी एक ही है।
अब वह वापिस अपने घर आ जाता है। सुबह होने पर उसे अपने घर की चाबी नहीं मिल रही होती। जैसे ही वह बाहर जाता है तो उसी राइटर की हैट उसके दरवाजे के बाहर पड़ी होती है और रेनी की गाड़ी भी स्टार्ट होती है। अब वह वहां से निकल जाता है। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर उसे अपनी एक्स वाइफ का फियांसे दिखाई देता है। दरअसल रेनी को लगता है कि जैसे वह उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वह कहता है कि मैं तो दूसरे रास्ते से आया हूँ। वह रेनी को डाइवोर्स पेपर देता है और कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो, हम जल्दी से शादी करने वाले हैं। इसके चलते रेनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वापिस अपने घर आ जाता है। अब उसे वो राइटर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जब वह वहां जाता है तो रेनी को राइटर नहीं बल्कि पुलिस वालों की डेड बॉडीज दिखाई पड़ती है। ये देखकर वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद आंख खुलने पर जॉन उसकी आंखों के सामने होता है। वह कहता है कि जो भी हमारे बीच में आएगा उसका यही हश्र होगा। रेनी यहाँ पर उससे कहता है कि ये कहानी मैंने लिखी है, तुम क्या चाहते हो? तब वह दूसरा राइटर यानी कि जॉन कहता है चलो ठीक है, बस मुझे मैगजीन दिखा दो, मैं इसके बाद दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। अब रेनी ने वे मैगजीन मेल के थ्रू मंगवाई होती है। दूसरी तरफ उसे उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। वह उसे इमोशनल होकर कहती है कि प्लीज तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, लेकिन ये बात सुनकर रेनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब उसकी एक्स वाइफ खुद ही डिवोर्स पेपर लेकर रेनी के घर की ओर निकल जाती है ताकि वह उस पर साइन कर दे। दूसरी तरफ रेनी को एक मेल रिसीव होती है जिसके अंदर मैगजीन है, पर मैगजीन देखकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसके आधे पन्ने फटे हुए होते हैं और मेल का पार्सल भी खुला हुआ होता है। वह ये सोचता है कि मैं अपनी ओर से जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन फिर भी मैं ये साबित नहीं कर पा रहा हूं कि ये सीक्रेट विंडो कहानी पहली बार मैंने ही लिखी है। अब वह उस हैट को पहन लेता है जो कि उसे अपने दरवाजे के बाहर मिली थी। वह शीशे में देखकर खुद को उस राइटर के तौर पर देखता है। दरअसल जॉन, जिसने ये क्लेम किया था कि सीक्रेट विंडो कहानी उसकी है, असल में ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं। ये तो बस रेनी के अपने दिमाग की एक इमेजिनेशन होती है। दरअसल रेनी ही वे आदमी था जिसने डॉग और बाकी इंसानों को मारा था। उसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर था जिससे वह किसी के भी असल किरदार को पहचान नहीं पाता था। दूसरी तरफ जब उसकी एक्स वाइफ उसके घर आती है तो वह घर की हालत देखकर, यहाँ हर चीज बिखरी हुई थी, घर की दीवारों पर सभी और शूटर लिखा होता है और इन सभी चीजों से उसकी वाइफ समझ आती है कि आग लगाने वाला आदमी खुद रेनी ही है। अब दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है जिसके पीछे खुद रेनी होता है। यहाँ पर वह काफी भयानक लग रहा था। उसका ये रूप देखकर उसकी वाइफ वहां से भागने लगती है, लेकिन रेनी उसे पकड़कर उसके पांव में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, लेकिन वह फिर भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर एक पत्थर से टकराता है जिसके बाद भी रेनी को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। अब वह अपनी एक्स वाइफ को मारने वाला होता है, पर तभी वहां पर उसका फियांसे आ जाता है, लेकिन रेनी उसे भी मारता है। इसी के साथ वह अपनी एक्स वाइफ को भी मार डालता है। उसने अपनी इस बीमारी के चलते शहर में कई लोगों को मार दिया था, खुद के घर को जलाया। वह जब भी डरा करता तो किसी दूसरे राइटर से नहीं बल्कि खुद से ही डरा करता था और इसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। इसके बाद रेनी को पकड़ लिया जाता है। शेरिफ उसके घर आता है, लेकिन वह उससे कहता है कि मैं तब तक तुम्हें अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे तुम्हारी एक्स वाइफ और उसके फियांसे की बॉडी नहीं मिल जाती। इसके बाद भी रेनी कहता है क्या करोगे तुम मुझे अरेस्ट करके। आखिर में हमें रेनी की कॉर्नफील्ड को दिखाया जाता है जिससे यह जाहिर होता है कि उसने उन दोनों को यहीं पर दफनाया है, जो कि वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाएंगे और कभी भी वो पकड़ा नहीं जाएगा। और इसी के साथ सीक्रेट विंडो मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।